गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सबका सत्य केतु के ऑनलाइन लाइव क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग टेस्ट संख्या 23 जो है उसको सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में एक एक जोड़ दिया जाए। इसको मैं ऑप्शन से करवाऊंगा बच्चों। ये जो सवाल है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ऑप्शन से करेंगे। 4 ऑप्शन मैं दे देता हूं, ठीक है ना। चार ऑप्शन दिए मैं, इसको ऑप्शन से करने पे बड़ा ही आसानी से हो जाता है। कह रहा है किसी भिन्न के अंश व हर में, अंश और हर दोनों में एक जोड़ें तो वह 4/5 हो जाती। अंश व हर दोनों में एक एक जोड़ें तो वो 4/5। अंश मतलब ऊपर वाली संख्या, हर मतलब नीचे वाली संख्या। 2 में 1 जोड़ो, 3 में 1 जोड़ो, 3/4 होता है। क्या ये करेक्ट है? नहीं, क्योंकि होना कितना चाहिए? 4/5। तो ए ऑप्शन है ही नहीं, आगे वाली शर्त चेक करने की जरूरत ही नहीं। अब दूसरे में 7 + 1 9 + 1 8/10 आ गया, 2 से काटा 4/5। कितना आ गया बच्चों? 4/5। ठीक है। अब लेकिन दूसरी शर्त क्या है? एक शर्त तो फॉलो हो गई, ऊपर ने जोड़ने पे कट-कटा के 4/5 है। दूसरी शर्त है उनके अंश वह हर प्रत्येक में से 5 घटा दिए जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। प्रत्येक में से 5 घटाओ, 7 में से 5 घटाया, 9 में से 5 घटाया, 2/4 रही, काटा इसको 1/2। ये भी शर्त फॉलो हो रही है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। दोनों शर्तें इसमें हो गई, तो ये आसान है। ऑप्शन वाइज करें आप, अंश में जोड़ना जोड़ें, हर में जोड़ना जोड़ें, अंश से घटाना घटाएं, हर से घटाना घटाएं, फिर जो मान आ रहा है वो देखें आप। अगर प्रश्न में दी हुई शर्त, दोनों शर्त जो ऑप्शन फॉलो कर रहा है वही आपका क्या होगा? आंसर। ये सवाल अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, अलग टाइप का। करा वह बड़ी से बड़ी संख्या। देखो, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब हम क्या ज्ञात करते हैं? मशब। याद रखना, छोटी से छोटी संख्या है तो हम क्या निकालते हैं? लसब। छोटी से छोटी संख्या पूछता है तो हम क्या निकालते हैं? लसब। और बड़ी से बड़ी संख्या तो मशब। बड़ी से बड़ी तो मशब। अब कह रहा 51 में भाग देने पर शेषफल 3 है और 87 में भाग देने पर शेषफल 3 है, तो ये संख्या कितनी आएगी? 51 - 3। शेषफल है वो दोनों में से घटा देना है, उन संख्याओं का फिर मशब लेना है। 51 में से 3 घटाया 48। लसब में क्या करते हैं? शेषफल बचता है तो लसब निकाल के फिर जोड़ते हैं। मशब वाले में क्या करना है? बड़ी से बड़ी कह रहा था मशब वाले में क्या करना है? शेषफल बचना कह रहा है तो पहले संख्याओं में से घटा देते हैं। प्रत्येक में 3 ही बच रहा है तो दोनों में से 3 घटाए। अलग अलग बचता तो दोनों में से वो अलग अलग दिया होता वो घटा देते, घटा देना है। ये रहा 84। 48 और 84 ये हो गया। अब इनका मशब निकालना है। किसका मशब निकालना है? 48 और 84 का। कॉमा लगा के एक साथ लिख दिया। 2 का भाग दिया 24 42, 2 का भाग दिया 12 21, 2 का भाग दिया 6 21 में नहीं गया वैसे वैसे, 2 का भाग दिया 3 21, 3 का भाग दिया 1 7, 7 का भाग दिया 1 1। अब मशब लेना है तो मशब में उन संख्याओं को लेते हैं जिनका भाग सब में गया हो। इस 2 का भाग दोनों में गया, इस 2 का भाग इस दोनों में गया, इस 2 को नहीं लेंगे, 2 का भाग 21 में नहीं गया, इस 2 को नहीं लेंगे, 21 में नहीं गया, इस 3 को लेंगे, 3 का भाग 3 में भी गया, 21 में भी गया, इस 7 को नहीं लेंगे, 7 का भाग 1 में नहीं गया। मशब में उन संख्याओं लेते जिनका भाग सब में गया हो। मशब क्या आ गया? 2 × 2 × 3, मशब आ गया 4 3 12। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। 12 का भाग इसमें भी जा रहा है, 12 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो करेक्ट है आंसर। ठीक है, तो ये अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल था। चलिए अगला प्रश्न है, अभी बड़ी संख्या दे रखी है, इसका वर्गमूल पूछा सीधा ही। तो बेटा एक सीधा सा ऑप्शन तो क्या है, एक करने का तरीका कि आपके ऑप्शन में जो 4 संख्याएं दे रखी होगी, ऑप्शन में जो 4 संख्याएं दे रखी होगी उन चारों को खुद से गुणा करो। ठीक है ना। जिसका गुणा ये आता है वही इसका क्या होगा? वर्गमूल होगा।
ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दें आगे। तो एक तरीका तो वो है, एक तरीका क्या, अगर इसको भाग विधि से करें। कौन सी विधि से करें बच्चों? भाग विधि से। भाग विधि से करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, पीछे की तरफ से दो दो का जोड़ा बनाते हैं। ये पीछे की तरफ से दो का जोड़ा, ये पीछे की तरफ से दो का जोड़ा, ये पीछे की तरफ से दो का जोड़ा, ठीक है ना। पीछे भाग विधि से वर्गमूल निकाल रहे हैं। कौन सी विधि निकाल रहे हैं बच्चों? वर्गमूल भाग विधि से। कौन सी विधि से? भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालते हैं। बड़ी संख्याओं का वर्गमूल हमेशा भाग विधि से निकलता है। भाग विधि में पीछे की तरफ से दो दो का जोड़ा बना दिए, दो का जोड़ा, दो का जोड़ा, दो का जोड़ा, आगे लास्ट एक अंक छूटता है तो आगे एक का भी जोड़ा बन सकता है। अब 18 में किसकी वर्ग संख्या जाएगी? 4 की, क्योंकि 4 चौक छोड़ा, 5 और 25 तो ज्यादा होगा 4। जो अंक लेते हैं वो यहां दो बार लेके जोड़ते हैं, 4 और 4 8। 4 की वर्ग संख्या कितनी? 16। घटाई इसमें से 2, उतारा 66। 8 के बगल में 1 लिखा तो 1 से गुणा करना है, 2 लिखा 2 से गुणा करना है, ऐसे 3 लिख के आप 3 से गुणा करोगे तो इसके नजदीक की संख्या है 3 3 9 8 3 24, ठीक है ना भाई। यहां क्या करना हमें, 1 लिया तो 1 से गुणा, 2 जैसे 8 के पास 1 लिया तो 1 से गुणा, 2 लिया 2 से गुणा, 3 लिया 3 से गुणा, 3 लेके 3 से गुणा करें, नजदीक की आ रही है तो 3 2 4 9। यहां लिया क्या था? 3। जो यहां लेते हैं 2 बार लिख के जोड़ते हैं, 83 3 86। घटाए इसमें से 6 में से 9 गया, अपना 16 में से 9 गया 7, फिर 5 में 4 गया 1, 17। अब उतार दिया 24। अब 86 है, इसके बगल में 1 लिखो तो 1 से गुणा 861, 2 लिखते हो तो 2 से गुणा 1724, तो 2 लिया, 2 लिख के जोड़ दिया, 264 1724, ये आंसर आ जाएगा। ओके, 432, ठीक है। तो पीछे की तरफ से दो दो का जोड़ा बना के वर्ग संख्या घटा के इसको हल करना है। सवालों को घर पे दोबारा जरूर हल करें बेटा। ये अगला प्रश्न है जो थीटा वाली टेबल याद होनी चाहिए। इसमें आपको 6 का 6 साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू साइन 60 का मान होता है √3/2 से काटा इसको 3, ये हो गया 3√3/2, ठीक है। सीधा मान याद है अगर, तो हमें क्या करना है बच्चों? मान रख देना है। अगला है ये सीधा सूत्र पूछा a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सूत्र हमें याद होना चाहिए, बराबर क्या होता है? a² + b² - 2ab। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। अभी अगला प्रश्न है भैया, बोर्ड मास का सवाल है। सबसे पहले कौन सा हल करेंगे? छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। हल करते हैं सबसे पहले छोटा कोष्टक। 3 × 4 - 2, 4 × 12 - 2, उत्तर कितना आ गया? 10। इसकी जगह 10 लिख दिया भाई। सबसे पहले छोटा कोष्टक लिया साइड में, उसको हल कर दिया। बाकी वैसा का वैसा लिख देना, 7 + 2 × 3 प्लस मंझला कोष्टक 5 + 2, 24 + 6 माइनस है यहाँ। अब 10 प्लस का है, 10 का चिन्ह नहीं दिया, किसका? प्लस का। बार माइनस, कोष्टक मतलब गुणा होता, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। इस प्रकार ये छोटा कोष्टक हट जाएगा। पीछे क्या रहेगा? 7 + 2 × 3 प्लस मंझला कोष्टक 5 प्लस 24 + 6 माइनस 10 आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान दें। अब इसको मंझला कोष्टक को हम हल कर देंगे साइड में। 5 + 24 + 6 माइनस 10, 29 × 35 माइनस 10, उत्तर आ जाएगा 25। तो 7 + 2 × 3 + 25। अब इसको हल कर देंगे, पहले गुणा होगा तो 7 + 3 दूना 6 + 25। आंसर आपका कितना आ जाएगा? 38 बिल्कुल सही जवाब। कुछ बच्चों ने आंसर भी दिया है।
38 आपका करेक्ट आंसर है। अगला औसत का प्रश्न है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही है आसान लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो एक सूत्र लगता है, राशियों का योग क्या होता है बच्चों? औसत इंटू राशियों की संख्या। राशियों का योग क्या होता है? औसत इंटू राशियों की संख्या। ठीक है। अब देखें, पहली 4 संख्याओं का औसत है 302। ठीक है, तो 7 संख्याओं का औसत दे रखा है, तो 7 संख्याओं का योग क्या होगा? औसत है 306 इंटू 7 कर दिया, 7 संग 42 भी हौसला की 4 तो 0, 7 3 21, समीकरण 2142। पहली 4 संख्या का औसत 302 है, तो पहली 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 302 इंटू 4, 8 0 12, 1208। अंतिम 4 संख्याओं का योग कितना होगा? 292 इंटू 4, 8 9 चौक 36, 36 लगी 3, 8 3 11, 1168। तो अब याद देखें, पहली 4 और अंतिम 4, ठीक है ना? पहली 4 और अंतिम 4, 4 4 8 कैसे हो गई बेटा? कि जब पहली 4 लोगे अंतिम 4 लोगे, उसमें चौथा पद 2 बार आएगा। चौथा पद कितने? 7 पदों में, 7 पदों में शुरुआत के 4 लो तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अंतिम 4 लो तो 7वां, 6ठा, 5वां, चौथा। तो पहले से 1 से 4 में भी चौथा आ रहा है, 7 से पीछे से 4 गिनोगे तब भी चौथा आ रहा है। चौथा पद 2 बार आ रहा है, इसीलिए 4 4 कितने हो रहे हैं? 8। तो चौथी संख्या क्या होगी बच्चों? समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 माइनस समीकरण 1, तो 1208 प्लस 1168 माइनस 2142। इसको आप जोड़ दें, 8 8 16, 7 3 और 9, 2376 माइनस 2142। ठीक है। अब आप ध्यान दें, इसमें से आप घटा दें तो 4 3 2, 234 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, 234। कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड बेटा। चलिए प्रतिशत का आसान सा प्रश्न है। कह रहा है एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, पास हुए। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 1600 है, जो फेल हुए उनकी संख्या कितनी है? 1600। ठीक है, तो परीक्षा में कुल कितने परीक्षार्थी सम्मिलित हुए? तो ध्यान दें, कह रहा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या है ये, कुल पूछ रहा है। तो हमने क्या कहा कि भाई कुल विद्यार्थी कितने मान लिए? x। कुल विद्यार्थी कितने मान लिए? x। जो पूछा जाता है उसको x मान लिया। कुल विद्यार्थी कितने हैं? x। ठीक है ना। अब कह रहा है 60% उत्तीर्ण हुए, पास में। उत्तीर्ण कितने परसेंट हुए? उत्तीर्ण का प्रतिशत कितना है? 60% छोरे पास में। तो अनुत्तीर्ण फेल कितने परसेंट हुए होंगे? 40%।
उत्तीर्ण 60% है तो अनुत्तीर्ण फेल कितने परसेंट हुए होंगे? 40%। ठीक है, तो कुल अनुत्तीर्ण जो है, कुल अनुत्तीर्ण वो बराबर क्या होगा? टोटल कितने छात्र है x, उसका कितना परसेंट होगा? 40%। और बराबर वो संख्या कितनी दे रखी है? 1600। x इंटू 40/100 बराबर 1600। ले जाओ सबको उधर। x बराबर 1600 इंटू 100/40। 0 0 गया, 4 का भाग दिया, इसमें 4 0 गुणा किया, उत्तर कितना आ गया? 4000। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। ज्योमेट्री का सवाल है। कह रहा है ये कोण 40 डिग्री है, ये कोण कितने का होगा? तो सबसे पहले देखो, ये 40 है तो ये कितना होगा? 40। कौन सा कोण होगा? ये शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट। ये याद होना चाहिए, शीर्ष के विपरीत। ये शीर्ष है, इसका शीर्ष के विपरीत वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। ये 40 है और शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। ये 40 है, सामने वाला समान। फिर ये वापस कौन सी आकृति बन रही है? जेड की। कौन सी आकृति बन रही है? जेड की। ये 40 है तो ये भी कितना होगा? 40। क्यों? क्योंकि ये कौन सा कोण है? अंतः एकांतर कोण, जेड की आकृति। ये याद होनी चाहिए, आप बता रखे हैं सारे। ये आपका आंसर 40 डिग्री आपका आंसर आ गया। तो सबसे पहले ये 40 है तो ये 40 होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण शीर्ष के विपरीत दिशा में। फिर ये जेड बनता है, अंत एकांतर कोण। ये 40 है तो ये 40। एक खेल मैदान की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात है 4:3। कोई खेल का मैदान है, उसकी लंबाई अनुपात जो चौड़ाई है वो कितनी है? 4:3। तो जो अनुपात दिया वही मान लो। लंबाई 4x मान लो, चौड़ाई कितनी मान लो? 3x। कर यदि उसकी चौड़ाई 240 मीटर है, अच्छा ये तो अनुपात में है तो फिर तो सीधा ही हो गया। ठीक है ना, फिर तो ये बिल्कुल आसान ही प्रश्न है भाई। लंबाई अनुपात चौड़ाई कितना दे रखा है? 4:3। अनुपात कहो चाहे बटा कहो, एक ही बात है। इसको बटे में लिख दो कि भाई लंबाई बटा चौड़ाई बराबर कितना है? 4/3। लंबाई कितनी दे रखी है? याद करनी है x। चौड़ाई कितनी दे रखी है? 240 बराबर 4/3। भाई लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? 4:3। बटे में लिख दिया तो लंबाई बटा चौड़ाई बराबर 4/3। लंबाई ज्ञात करनी, x मान लिया, चौड़ाई 240 दे रखी बराबर। अब ये क्या हो जाएगा? वज्र गुणा तिरछा गुणा। तो 3 × x बराबर 240 × 4। x बराबर 240 × 4/3। 3 का भाग दिया, इसमें 8 0। x आ गया 8 चौक 32। अगला सवाल है, ये ऑपरेटर ने थोड़ा मिसप्रिंट किया है। ये भाग का चिन्ह जो यहाँ ऊपर नहीं है, यहाँ है, मतलब बीच में। ठीक है, भाग का चिन्ह यहाँ है। ठीक है, ध्यान दें। तो सबसे पहले किसको हल करेंगे? भाग को। तो 5 की घात 7 तो वैसा वैसा इंटू। अब भाग में है, भाग में है तो क्या होती है? घातें घटती है, तो 4 - 8। समझ रहे? गुणा में घातें जुड़ती, भाग में घातें घटती। पहले भाग हल करते आधार दोनों में 5 है, 5 लिया, घातें घट गई, 4 - 8। क्योंकि 5 की घात 7 इंटू 5 की घात 4 में से 8 घटाए माइनस का 4। अब ये गुणा में है, गुणा में आधार वही रहता है, घातें जुड़ती है, तो 7 + -4। तो ये हो गया 5 की घात, प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 5 की घात 7 - 4, 5 की घात 3, 5 × 5 × 5। उत्तर कितना आ जाएगा बेटा? 125। आंसर कितना आ जाएगा? 125।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, हमें दशमलव संख्याओं का वर्गमूल भी आता है और साधारण संख्याओं के भी। 900 का वर्गमूल तो सीधा 30 हो गया, प्लस इसका वर्गमूल 9 का वर्गमूल। भाई वर्गमूल अगर दशमलव संख्याओं निकालना है, पहले जो पॉइंट भूल जाओ तो आगे जीरो का कोई मतलब नहीं। 9 का वर्गमूल 3, फिर पॉइंट के बाद कितने अंक है 2। वर्गमूल होता है तो उसमें 2 का भाग देते, 2 में 2 का भाग दिया 1 अंक, इकाई अंक से 1 अंक बाद यहाँ पॉइंट लगा दिया 0 प्लस। अब इसका वर्गमूल निकालना है, यहाँ पॉइंट नहीं है भाई, ये पॉइंट यहाँ 1 ही है ना, ये पूरा 9 ही है। तो यहाँ 9 का वर्गमूल तो 3 आ गया, यहाँ पॉइंट के बाद टोटल कितने अंक है 6, वर्गमूल है तो 2 का भाग दिया तो ये कितने अंक आ जाएंगे 3 अंक, इकाई अंक से कितने अंक बाद पॉइंट लगाएंगे 3, 1 2 3, यहाँ पॉइंट के आगे 0 लगा दिया। इनको जोड़ना है, तीनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे सीधा नहीं जोड़ पाते तो पॉइंट लगा के वैसे जोड़ लिया करो, 30.303, ये आपका आंसर आ जाएगा 30.303। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। कह रहा एक वर्गाकार तथा वृत्ताकार खेत का परिमाप समान है। वर्ग का और वृत्ताकार खेत का परिमाप समान है। यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल है 12,100 तो वृत्ताकार खेत की त्रिज्या, तो सबसे पहले तो क्या करें, वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है बच्चों, भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर दे रखा है 12,100। वर्गाकार खेत है, अच्छा सवाल है समझे, का क्षेत्रफल दे रखा है 12,100। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा, ए स्क्वायर बराबर लिख दिया ये, यहां से भुजा ए क्या आ गई वर्ग की, इधर वर्ग घटाओगे इधर वर्गमूल आ जाएगा, ए बराबर 11 का 121 का वर्गमूल 11, 2 जीरो की जगह 1 जीरो, भुजा आ गई बच्चों 110 मीटर, भुजा कितनी आ गई 110 मीटर। अब कह रहा है दोनों का परिमाप समान है, इसका परिमाप कितना होगा बच्चों, इसका परिमाप होता है 4a, 4 इंटू 110, यह आ जाएगा 440 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है वर्ग का परिमाप बराबर है वृत्त का परिमाप। वर्ग का परिमाप हमने निकाल दिया कितना है 440 बराबर वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप कह दो तो परिधि कह दो, एक ही बात है, 2 पाई आर होती है, सूत्र याद होनी चाहिए। तो 440 बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू आर, ले जाओ इनको उस तरफ, आर का मान आ जाएगा, वही पूछा है 440 इंटू 7/2 इंटू 22 बराबर 22 दूना 44, 44 के बाद 440 में दिया 10, आर कितना आ गया 70 मीटर। आंसर कितना आया 70 मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा था ए स्क्वायर बराबर वो लिख दिया, वहां से भुजा ए आ गई 110, परिमाप 4 ए होता है, 4 इंटू 110 440, वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप बराबर, दोनों बराबर किया, वहां से त्रिज्या आ गई 70। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला प्रश्न, एक हवाईजहाज 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। समझ जाए, इसमें आसान है लेकिन अलग टाइप का प्रश्न है। भाई चाल कितनी दे रखी है 500 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दे रखा है 2 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट है। अब 4 किलोमीटर प्रति घंटे में समय को घंटे मिनट दोनों में नहीं ले सकते, इसको भी घंटे में बदलना पड़ेगा, तो 2 का तो 2 ही रखेंगे, 15 मिनट है, इसको मैं 60 का भाग दे देंगे, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60। भैया 2 घंटे दिए तो घंटे में इसको नहीं छोड़ेंगे, 2 का 2 सीधा लिख देंगे, 15 मिनट है, इसको घंटे में बदलेंगे, 15 के अंदर 60 का भाग दे देंगे, 2 का 2, 15 से काटा ये 1/4 घंटा, 4 दूनी 8, 9/4 घंटा ये हो गया बस। अब ये घंटे में बदल गया। अब यहां दूरी क्या होती है,
चाल इंटू समय, चाल है 500 इंटू समय है 9/4, 4 का भाग दिया इसमें 125 इंटू 9, 9 पंजे 45 में 5 लगी 4 9 18 4 22 1125 किलोमीटर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है 1125। चलिए अगला सवाल है बेटा, $480 मीटर प्रति मिनट को, देखो प्रति मिनट है, जो 5/18 और 18/5 जो ट्रिकें हैं बच्चों, वो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड वाले में है, यहाँ मिनट है। तो बस इसको कैसे करेंगे देसी तरीके से, क्योंकि प्रति मिनट है मतलब 1 मिनट में तय दूरी कितनी है 480 मीटर, इसलिए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट में तय दूरी है 480 इंटू 60, गुणा करोगे तो 2 जीरो का 2 जीरो आ जाएगा, 6 को 8 से गुणा करोगे 8 संग 48 8 8 संग 48 असला की 4 7 24 4 28 मीटर प्रति घंटा। ये क्या आ जाएगा 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 1000 का भाग दे दिया। किसका भाग दे दिया बच्चों 1000 का। ठीक है, चलिए ये सवाल हो गया बच्चों। अब अगला रीजनिंग के जो सवाल है 5 वो करते हैं भैया। इसमें आप देख सकते हैं 2 श्रृंखलाएं साथ में चल रही हैं। देखें इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें दो श्रृंखलाएं साथ चल रही। अगर आप इसमें देखें 11 से 18वां 7 जुड़ा, 18 से 25वां 7 जुड़ रहा है, उससे पहले भी 4 से। एक तो ये चल रही बच्चों श्रृंखला, 2 श्रृंखलाएं साथ में चल रही। 4 में 7 जुड़ा 11, 11 में 7 जुड़ा 18, 18 में 7 जुड़ा 25। तो इससे अगला पद अगर देखें 25 में 7 जुड़ेंगे। एक क्या है 1 का वर्ग, ये क्या है 2 का वर्ग, ये क्या है 3 का वर्ग। तो इससे आगे जो आंसर है वो क्या होगा 4 का वर्ग बराबर 16। अपना आंसर कितना हो जाएगा 16। इससे अगला पूछता तो +7 करते, ठीक है ना, तो 25 + 7 कितना हो जाता 32। हालांकि अपना आंसर ये है। 2 श्रृंखलाएं साथ, एक में तो वर्ग संख्या और एक में 7 जुड़ रहा है। अब अगला प्रश्न है गणित अपना अंग्रेजी वर्णमाला का प्रश्न। B मतलब 2, D मतलब 4, G मतलब 7, K मतलब 11। अब देखें पहले 2 जुड़ा है, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा। अब कितना जुड़ेगा 5। 11 में 5 जुड़ोगे 16, 16 मतलब P। रमन की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा कि उनकी मां का इकलौता पुत्र मेरे पिता है। किनकी मां? रमन की मां। सुने सुनीता क्या कह रही है, ये रमन है, रमन की मां, ये रमन की मां का इकलौता पुत्र। अब रमन की मां का इकलौता पुत्र, मां का इकलौता पुत्र मतलब वो रमन स्वयं हुआ कि नहीं हुआ? रमन स्वयं हुआ।
इकलौता पुत्र जो है वो सुनीता कह रही मेरे पिता है, ये सुनीता के कौन है? पिता। रिश्ता क्या हो गया? बाप बेटी का। तो पहले नाम किसका दिया है? सुनीता का रमन से क्या संबंध है? तो सुनीता कौन हुई प्यारे बच्चों? पुत्री, बेटी। और अगर पूछता रमन का सुनीता से क्या संबंध है तो उत्तर क्या देते? पिता। चलिए अब इसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला प्रश्न है ये, आसान है ये तो, षटभुज है उससे पंचभुज बन रहा है, तो चतुर्भुज से क्या बनेगा? त्रिभुज। भाई 6 भुजाएं हैं इसमें, 6 से भुजाएं कितनी हो गई? 5। ये 4 है, 4 चतुर्भुज है, तो इससे त्रिभुज बनेगा। 3 भुजाओं की आकृति बनेगी। चलिए लास्ट सवाल। घड़ी का प्रश्न है। कह रहे घड़ी को इस प्रकार रखा जाए, देखो 12, 6, 3, 9। ये घड़ी किस प्रकार रखा जाए? 12 का अंक पूर्व दिशा में हो, ये दिशा पूर्व है। अब ये दिशा पूर्व है, पूर्व के सामने ये दिशा कौन सी होगी? पश्चिम। अब ये पूर्वी पश्चिम में, उत्तर कहाँ होगा? यहाँ पे। ये दिशा कौन सी होगी? दक्षिण। तो 9 का अंक किस दिशा में? ये पूर्व में, 9 का अंक किस दिशा में होगा बच्चों? उत्तर दिशा में। ठीक है, 9 का अंक किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में। चलिए आज का टेस्ट पर हमने हल कर दिया। इन फॉर्मूलों को जरूर रटें। इनकी पीडीएफ की पैनल्स की जो है पीडीएफ आप देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जो है उसके लिंक वगैरह कमेंट बॉक्स में दे दिए जाते हैं, उस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास और अधिक जानकारियाँ और जो पढ़ने की कंटेंट है वो आपको मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।